मामा क्यों नहीं मानेंगे वो लोग? आप जाके मसूद मामू से बात तो करके देखें। हाँ मामा, हेरा ठीक कह रही है। मुझे भी ऐसा लगता है, जिस तरह उस मम्मी ने हमें वहाँ बिठाया, जिस तरह बात कर रही थी, आई थिंक उनको इस रिश्ते से कोई एतराज नहीं होगा। नहीं बेटा, बात रिश्ते की नहीं है। एक्चुअली वो तुम्हें पहचान चुकी थी और उनका मकसद था कि तुम उधर घर पर ही रुको ताकि वो हमें बुला सके। मामा मैं हानिया से शादी करना चाहता हूँ। आप प्लीज एक बार मसूद मामू से बात तो करें। नहीं इब्राहिम, पहले मैं अम्मा जानी से बात करूंगी। हमारे खानदान के सारे फैसले सिर्फ और सिर्फ अम्मा जानी करती हैं और हमें उनके फैसले मानने पड़ते हैं। तुम्हें भी बेटा ऐसा ही करना होगा। भाई मेरा ख्याल तो ये हम लोगों को खुद ही नानू भी से बात करनी चाहिए। हाँ चलो अभी करते हैं। नहीं इब्राहिम, तुम बिल्कुल बात नहीं करोगे और शादी ब्याह के फैसले इस तरह जल्दबाजी में नहीं किए जाते। आगे पीछे बहुत सी बातें सोचनी पड़ती हैं। मैं बात करूंगी पहले अम्मा जानी से। बस तुम दुआ करो कि हानिया मान जाए। अब हानिया को मनाना तुम्हारा काम है। देखो बेटा, अगर किसी नेक काम को बीच में अधूरा छोड़ दिया जाए ना, तो उसकी तासीर खत्म हो जाती है। तुमने हमारा फैसला मान लिया, अल्लाह तुम्हें इसका बहुत अजर देगा। हमारी दुआएं तुम्हारे साथ हैं। हम तुम्हें ये तो बता चुके हैं कि ये फैसला हमने क्यों किया। बेटा, इब्राहिम एक महरूम बच्चा है और राबिया से तो हम उसका मान तक छीन चुके हैं। हम उसका मान उसको लौटाना चाहते हैं। इब्राहिम की महरूमियां दूर करना चाहते हैं। क्या तुम हमारा साथ नहीं दोगे? जिस रास्ते पर आपने मुझे कहा है, फादर मियां से लौटाने का तो कोई और रास्ता भी नहीं। मैं सफर को अधूरा नहीं छोड़ूंगा। जीते रहो बेटा, जीते रहो। वाकई हम तुम्हारे बहुत शुक्रगुजार हैं। हमारे तो वहमो गुमान में भी नहीं था कि बाहर रहने वाला बच्चा हमारा इतना फरमाबरदार होगा। तुम बहुत अच्छे बेटे हो। तुम्हारी इन नेकियों का सिला तुम्हें अल्लाह जरूर देगा। आपकी दुआएं मेरे लिए बहुत बड़ा सिला है। मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ममा, ममा, ये क्या हुआ कायनात? क्यों इस तरह चीख रही हो? हिबा तो अंदर लेटी हुई है और मेरे साथ जाने के लिए वो मना कर रही थी कि मुझे घर जाना है, घर जाना है। वो तो अंदर लेटी हुई है। कायनात, उसे बुखार है, इसीलिए मैंने उसे जाने नहीं दिया। वहाँ जाकर क्या करती? उसे कौन पूछता वहाँ? सालिया आपा तो खुद शादी की तैयारियों में मसरूफ है। और तुम कैसी बहन हो जिसे अपनी बहन का जरा भी ख्याल नहीं है? ओहो मामा, मुझे क्या पता कि हिबा को बुखार है। मैंने उसे पूछा कि मैं जा रही हूँ, तुम साथ चलोगी? तो उसने मुझे साफ मना कर दिया। अच्छा खैर छोड़े, अब कब वो आ गई होंगी, मैं उनके साथ चली जाती हूँ। अरे कहाँ, अक्का बुआ तो आज भी नहीं आई। पता नहीं उन पर कौन सी मुसीबत आ गई, जाकर बैठ ही गई है। पीछे की तो उन्हें परवाह ही नहीं है। खाना भी मुझे ही बनाना है। बाकी के मुलाजिम तो इस काबिल भी नहीं है कि उन्हें नमक और चीनी का पता हो। सारी मुश्किल मेरे ही सर पर आ पड़ती। मामा, मुझे टेलर को कपड़े देने हैं और आपने जो दुपट्टे दिए हुए थे रंगवाने के लिए, वो नहीं लाने क्या? अरे क्यों परेशान हो रही तुम? मैं खुद ले आऊंगी ना दुपट्टे। तुम सिर्फ टेलर के पास जाओ और उसे कपड़े देकर आ जाओ। ठीक है, लेकिन मैं ड्राइवर को साथ लेके नहीं जाऊंगी।
दादू भी तो कह देती है कि जी ड्राइवर को साथ लेके जाओ। अरे भाई हमने क्या खामखा ड्राइविंग सीखी है? ठीक बातें करके मैं नहीं लेके जाऊंगी ड्राइवर, हम चलेंगे। अच्छा ठीक है, तुम गाड़ी लेके जाओ, मैं अम्मा जानी को समझा दूंगी। लेकिन सुनो, ख्याल से ड्राइविंग करना। मामा मैं ख्याल से ड्राइव करूंगी, आपको हर वक्त नसीहत करती। अच्छा जाओ अब। मसूद, सवाल ही पैदा नहीं होता कि हानिया इस बात के लिए हाँ कर दे। वैसे अम्मा जानी ने हद कर दी है। हानिया हमारी बेटी है और हम ही उसकी जिंदगी का फैसला नहीं कर सकते। उस्मा, जब तुम्हें मालूम है कि हानिया इनकार कर देगी तो क्यों अपनी बात करा? बस खामोश हो और अम्मा जानी की हाँ हाँ गिरा। हाँ वो तो ठीक है, मगर मुझे ये डर है कि कहीं अम्मा जानी ने सबके सामने बिठाकर हानिया से कुछ पूछ लिया और उसने दबाव में आकर हाँ कर दी तो? नहीं आएगी दबाव, हमारी बेटी की बेवकूफ थोड़ी। हाँ बस जरा से ये उससे कह देना कि अगर तुमसे पूछा जाए तो जो तुम्हारा दिल चाहे वो कह देना हाँ, वरना जो दिल ना चाहे साफ इनकार कर। मैं नहीं कह सकती, आप उसे खुद ही कहना। और हाँ, अम्मा जानी का फोन आया था, आज शाम को उन्होंने फिर से सबको बुलाया, इसलिए बेहतर है कि आप उसे अभी फोन करके कह दें। कहीं ऐसा ना हो कि वो ऑफिस से निकल जाए और अम्मा जानी उसे फोन कर दें तो वो सीधी वहां चली जाए। लाओ फोन लाओ, मैं बात करता हूँ। अभी लाती हूँ। हाँ आनिया बेटा कैसे हो? हाँ बस वो बाहर ही मीटिंग थी, 5 बज गए तो मैंने सोचा अब ऑफिस क्या आऊं, घर चला आया। तुम ये बताओ कि तुम यहाँ आओगी या अपनी दादू जी के घर जाओगी? हाँ बेटा, अम्मा जानी ने आज सबको घर पर बुलाया हुआ है, हो सकता है वो कोई फैसला करे। ये भी हो सकता है ये फैसला तुम्हारे बारे में हो। बेटा हम नहीं चाहते कि कोई ऐसा फैसला किया जाए जो तुम्हारी मर्जी के बगैर हो। किसी के दबाव में मत आना हानिया। अगर तुमसे पूछा जाए तो वही कहना जो तुम्हारा दिल चाहता है। बेटा हम तुम्हारी खुशी और तुम्हारी मर्जी चाहते हैं। नहीं अभी कंफर्म नहीं है कि क्या बात है, ख्याल है कि शायद यही बात हो। ठीक है, खुदा। मेरे ख्याल में अब उसमें इतनी हिम्मत होगी कि वो सफाई से इस बात को मना कर सके। नानो भी समझते हैं कि मेरा दिल पत्थर का है, या शायद मेरे सीने में दिल ही नहीं है, या शायद उनके ख्याल में मर्द के लिए दुख कुछ नहीं होता। मैं तो जैसे यकीन है कि मेरी आंख में कभी आंसू आ ही नहीं सकता। कितने आराम से मुझे कह दिया कि तुम हानिया को मनाओगे, ये भी नहीं सोचा कि मैं कैसे अपने हाथ से अपनी जिंदगी खुद खत्म कर लूं। तन्हा, नानो भी ने बिल्कुल सच कहा है कि नेकी को अधूरा नहीं छोड़ना चाहिए। अब एक फैसला तो हो चुका है और हमें उसे मानना होगा। दूसरे फैसले की तो कोई अहमियत ही नहीं है, तो फिर तुम इतने दुखी क्यों हो? तुम दुखी नहीं हो? नहीं, इसलिए क्योंकि ये सब तुमने कहा और फिर प्यार तो उसी को कहते हैं कि जिस आदमी से प्यार किया जाए उसकी हर बात के आगे अपना सर झुका दे।